कोरोना के नए वेरिएंट से भारत को कोई खतरा नहीं है। ये बात हम कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में संशय है क्योंकि कोरोना के जो टेस्ट हो रहे हैं उससे डेली कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको हमें दो तरह से समझना है। एक तो JN1 जो वेरिएंट है जिसकी बात हो रही है वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, संगीन बीमारी पैदा नहीं करता है, सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इसमें सावधानी की ज़रूरत इसलिए है कि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें ऐसा वेरिएशन हुआ है जिससे सेल्स को चिपकता है, इसका संक्रमण ज़्यादा होता है। एक संक्रमण की दर होती है जिसको हम R0 कहते हैं, R0 इसकी 6 है, यानी एक व्यक्ति 6 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए सावधानी की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बात की है, सारे स्टेट गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया गया है, क्योंकि इसके लक्षण भी वही होते हैं, जुकाम बुखार वाले, बॉडी एक वाले, नाक में कंजेशन, कभी कभी इसमें स्वाद चला जाता है। तो इसलिए अगर जिन लोगों को बुखार के तीसरे चौथे दिन स्वाद चला जाए, टेस्ट का लॉस हो जाए और साथ में सांस फूलने लगे, बॉडी एक ज़्यादा हो, तो उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। अब कोविड टेस्ट कराने के बाद आप क्या करेंगे, बड़ा सवाल ये है। आपको घर में रहना है, बुजुर्गों के पास और बच्चों के पास नहीं जाना है ताकि उनको आपसे संक्रमण ना हो। आपको कुछ नहीं होगा, आपको घर में अपने को आइसोलेट करना है। 7 से 12 दिन में सारा वायरस आपका वॉश हो जाएगा और इसकी भी इम्यूनिटी बन जाएगी इन्फेक्शन के बाद। हमारे पास इसका वैक्सीन ना था ना अब है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, सेलुलर इम्यूनिटी उसको कहते हैं, उसकी वजह से तेज संक्रमण नहीं होगा। सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 70% लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो कोरोना के नए वेरिएंट पर पुरानी वैक्सीन कितनी असरदार है? देखिए, कोरोना की जब हमने वैक्सीन करी थी तो ये JN1 वेरिएंट नहीं था, 2023 में, मिड 2023 में आइडेंटिफाई हुआ है। तो ये कहना कि पिछली वैक्सीन से ये वाला वेरिएंट ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। लेकिन मैं जिस इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ वो सेलुलर इम्यूनिटी, वो हम सब में है और इसीलिए बहुत माइल्ड लक्षण होते हैं। लेकिन उन लोगों को जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, जो स्टेरॉइड पे हैं, जो दमे के मरीज़ हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको सावधानी रखनी चाहिए, अपनी दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए। खांसी जुकाम बुखार 3 दिन से ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाके कोविड का टेस्ट कराना चाहिए और अपने को आइसोलेट करना चाहिए। यही सावधानी आज की तारीख में है। लेकिन इससे बड़ी सावधानी ये है कि हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। जिन मुल्कों में ये फैल रहा है, जैसे थाईलैंड है, सिंगापुर है, चाइना है ख़ास तौर से, तो उन मुल्कों का ट्रैवल प्लान अपनी गर्मी की छुट्टियों में ना बनाएं और जहाज़ में अगर सफ़र करें तो पूरे टाइम मास्क लगा के रहें। थैंक यू। सर, कोरोना का खतरा फिर बढ़ रहा है, इस बार भी चीन से फैल रहा है। भारत में 1000 एक्टिव केस हैं, खतरा कितना बड़ा हो सकता है? आप भारत की आबादी देखिए ना पहले। भारत की आबादी इस समय 142 करोड़ के करीब है, 140 तो है ऑफिशियली, तो उसमें ये संख्या कितनी छोटी है, तो क्या खतरा है? इतना ही छोटा खतरा भी है। आप अनुपात देख लीजिए, इनफाइनाइट सिमल जिसको कहते हैं, सूक्ष्म है, लेकिन खतरा तो खतरा ही होता है ना, उसमें सावधानी की आवश्यकता होती है। हमको सावधानी बरतनी है। बीच में हम लोगों ने टेस्ट नहीं किए थे, अब टेस्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे टेस्ट की रफ्तार बढ़ेगी ये संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौतें होने लगेंगी कोरोना से, लोग डर जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये स्ट्रेन जो है JN1 ये घातक नहीं है। हाँ, संक्रमण इसका तेज़ी से होता है, इसलिए हमको बैरियर बनाना है मास्क के ज़रिए, सैनिटाइजेशन के ज़रिए, 2 मीटर की दूरी के ज़रिए, और बग़ैर ज़रूरी काम के बाहर नहीं निकलना है, भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। ये सब पुरानी प्रिकॉशंस हैं। हमको कोरोना का शायद बहुत बड़ा तजर्बा है, हमारा सबसे बड़ा अभियान हुआ है कोरोना वैक्सीन का और हमने बहुत से लोगों की जान भी बचाई है। हाँ, शुरू के दिनों में ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए लोगों को तकलीफ़ हुई थी। अब हमारे पास ऑक्सीजन भी है, बेड्स भी हैं, पीडियाट्रिक ICU भी हैं, ICUs भी हैं, वेंटिलेटर भी हैं और डॉक्टरों को भी पता है कोरोना का इलाज कैसे करना है। सर, क्या भारत इस बार तैयार है? क्या इंतजाम किए जाने चाहिए? नहीं, भारत तो
तैयार रहता है हर चीज़ के लिए। पिछली बार गलती हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस बार हमारे पास बेड्स भी हैं, आईसीयूज़ भी हैं, और हमारे पास डॉक्टर्स को भी पता है कैसे इलाज होना है, पीडियाट्रिक आईसीयूज़ भी हैं, ऑक्सीजन भी है, और हम तैयार हैं। और भारत सरकार, ख़ासतौर से स्वास्थ्य मंत्रालय, इस पर बराबर नज़र रखे हुए, और जब जब ज़रूरत पड़ी है पिछले 10 दिनों में सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है, और सरकार की नज़र भी है बढ़ते हुए नंबर्स पर। कोविड के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, पुरानी वैक्सीन कितनी कारगर हो सकती है? देखिए, कोविड की वैक्सीन हमारी जनता को 80% से ज़्यादा लोगों को लगी हुई है, और जिनको लगी हुई नहीं है उनको भी कोविड का एक्सपोजर हुआ है कहीं ना कहीं, उनके अंदर भी इम्यूनिटी है। इसलिए मैं लोगों से यही कहता हूँ कि जिन लोगों को कोविड नहीं भी हुआ है उनके अंदर भी कोविड गया है, और उनके अंदर भी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी है। इसलिए नए वेरिएंट्स के लिए इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं चाहिए, और वो सब हमारे अंदर है। हाँ, हाइजीन चाहिए, हाइजीन का प्रचार प्रसार करना चाहिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, भीड़ में नहीं जाना चाहिए, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, इसकी बात करनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। और हाँ, गर्मियों की छुट्टी पे अगर आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो ट्रैवल ऐसी कंट्रीज़ की तरफ मत जाइए जहाँ कोविड हुआ है। आप दूसरी कंट्रीज़ में जाइए, और जहाज़ में जब बैठें, इंडिया में भी और बाहर भी जाएं, तो मास्क ज़रूर लगा के पूरे टाइम बैठें। लास्ट क्वेश्चन, क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? क्या लॉकडाउन लग सकता है? हाँ, ये एक अफवाह चल रही है कि कोविड फैल गया, लॉकडाउन लग सकता है। बिल्कुल नहीं, लॉकडाउन से हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और लॉकडाउन इस मसले का हल न था, न होगा आगे चल के, इसलिए लॉकडाउन की बात करनी नहीं चाहिए।